Hello everyone. So welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे from today we are starting our sessions. I will teach you class 10th biology and our first chapter is life process. Right? Beta, the weightage of this chapter around 7 marks and it is the most important one which is come from this chapter for your exams, and it is also covers some basic concept for your NEET foundations. Right, from today onward on the first day we will cover the introductory part of this chapter. So let's start. हम लोगों ने बच्चे क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम NCERT को फोकस करेंगे, लाइन टू लाइन NCERT देखेंगे. जो भी NCERT में रेशनलाइज्ड डेटा है, मतलब अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, ठीक है, तो वो आपकी NCERT की साइंस की बायो का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पे है. फर्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चे, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ लाइफ एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव. बोल रहा है कि हमने डिफरेंस बताना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं. ठीक है, हम कैसे बोल सकते हैं कि ये लिविंग है और हम कैसे बोल सकते हैं कि ये नॉन लिविंग है. इफ़ वी सी डॉग रनिंग, आर अ काउ चीविंग कर्ड्स, आर अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट्स. ठीक है बच्चे, वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स. हम बोल सकते हैं कि अगर डॉग रनिंग कर रहा है तो वो लिविंग है, अगर काउ चीविंग कर रही है, कड कर रही है ना, तो लिविंग है. मैन शाउटिंग कर रहा है किसी स्ट्रीट में, तो हम बोल सकते हैं कि वो लिविंग है. वट इफ़ द डॉग आर द काउ आर द मैन वर स्लीप, अगर वो सोए होंगे तो क्या हम उनको लिविंग बोल सकते हैं? वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव. ठीक है बेटा, बट हाउ डिड वी नो दैट? वी सी देम ब्रीदिंग. हम कैसे बोल सकते हैं? हम उनको देखेंगे कि अगर वो ब्रीथ कर रहे हैं तो वो लिविंग हैं, एंड वी नो दैट दे आर अलाइव. राइट, ये हो गया एनिमल्स का. अब हम बात करते हैं व्हाट अबाउट प्लांट्स. हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? हम कैसे बोल सकते हैं कि प्लांट लिविंग है? वी सी देम ग्रीन. जो भी हमें ग्रीन लीफ दिखेंगे, ग्रीन लीफी प्लांट्स दिखेंगे, वो लिविंग कहलाएंगे. बट सम ऑफ अस सेज, बट व्हाट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर अदर देन ग्रीन्स? हम उन प्लांट को लिविंग बोल सकते हैं जिनके लीफ ग्रीन नहीं है. दे ग्रो ओवर अ टाइम, सो वी नो दैट दे आर अलाइव. अगर वो ग्रो करेंगे टाइम के साथ साथ तो हम उनको लिविंग बोल सकते हैं. सम विल से, इन अदर वर्ड्स, वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट्स. कुछ लोग कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म मूव करेंगे वो लिविंग होंगे, जो मूव नहीं करेंगे वो नॉन लिविंग होंगे. ईदर ग्रोथ रिलेटेड आर नॉट अ कॉमन एविडेंस फॉर गिविंग बीइंग अलाइव. बट अ प्लांट इज नॉट वैलिड विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव एंड सम एनिमल कैन ब्रीद विदाउट विजिबल मूवमेंट्स. कह रहा है कि जो एनिमल्स है वो मूव करता है तो वो लिविंग है, बट प्लांट्स तो मूवमेंट नहीं करता है, ठीक है, बट वो फिर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है. सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ. बता रहा है कि मूवमेंट ही इनफ नहीं है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफाइनिंग कैरेक्टर्स के लिए. ठीक है, प्लांट्स मूवमेंट नहीं करता है तो भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया जाता है. अब हम लोग यहाँ पर इस पैराग्राफ्स के बाद क्या देखेंगे? अब हम यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे बच्चे. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म? बच्चे, जो ऑर्गेनिजम्स लिविंग होंगे, ठीक है, उनमें होम्योस्टैसिस वाला करेक्टर होगा. होम्योस्टैसिस आप लोगों के लिए एक न्यू टर्म है जो आप लोगों को समझनी है. लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. बता रहा है कि लिविंग वही ऑर्गेनिजम्स कहलाएगा जो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सराउंडिंग का इन्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा, उसी को हम होम्योस्टैसिस कहते हैं. देखो बच्चे,
अगर बाहर टेम्परेचर गिर रहा है, माइनस में हो रहा है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो फिर भी 37 डिग्री सेल्सियस तो रह रहा है। तो इट मीन्स कि ये कौन कर सकता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर सकता है बच्चे। ये नॉन लिविंग में होम्योस्टेसिस नहीं हो सकती है, समझ आई। अगर टेम्परेचर बाहर बहुत ज़्यादा हो गया, 50 प्लस हो गया, तो हमारी बॉडी ने तो फिर भी तो 98.6 फ़ारेनहाइट पे मेंटेन करके रखा है ना बेटा, 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करके रखा है। हमारी बॉडी अगर अपने इंटरनल मैकेनिज़म्स को कांस्टेंट करके रखती है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एनवायरनमेंट, तो उस प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। एंड होम्योस्टेसिस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। गॉट माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। ये मैकेनिज्म आपको नॉन लिविंग में नहीं देखने को मिल सकता है। एक पॉइंट हमें, होम्योस्टेसिस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड कैरेक्टर हम देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, मेटाबॉलिज्म्स। मेटाबॉलिज्म्स क्या होता है बच्चे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सच एज फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन एंड डाइजेशन टू सस्टेन देमसेल्फ। बता रहा है कि मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसमें कैरी आउट होगा मेटाबॉलिक प्रोसेस। जैसे अगर प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें फोटोसिंथेसिस होगी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। उसमें रिस्पिरेशन हो सकती है, ठीक है। एनिमल्स है तो वो रिस्पायर करेगा, ऑक्सीजन इनहेल करेगा, CO2 बाहर भेजेगा, डाइजेशन शो करेगा टू सस्टेन देमसेल्फ। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है ये कैरी आउट नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता। क्लियर हो गया होगा बच्चे आपको ये दो डिफरेंस लिविंग और नॉन लिविंग के। देखो बेटा, आप लोग जो पढ़ते आ रहे हो वो थोड़ा सा हट के हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा हट के इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली, ये जो पैराग्राफ बोल रहा है इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। थर्ड स्टेप हमने देखना है लिविंग और नॉन लिविंग का। लिविंग का जो डिफाइनिंग फीचर है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस मतलब हम बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो नॉन लिविंग में नहीं होता बेटा। यस, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक है बच्चे। स्टिमुलस का मतलब होता आपको प्रोवोक करना, समझ आए। जैसे हम गर्मी फील कर रहे हैं तो हम लिविंग है ना बच्चे, तो हम फील कर पा रहे हैं उस चीज़ को, समझ आई बात। हम ठंड फील कर रहे हैं तो वो क्या है, हमारा एक्सटर्नल स्टिमुलाई है। तो हमारी बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको, एक्सटर्नल स्टिमुलस को। हम लाइट, बहुत तेज़ धूप होती है, अंदर आ जाते हैं तो हम लिविंग है ना बच्चे, तो हम उस रिस्पॉन्ड को उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई लाइट हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, टच कर रहा है कोई हमें तो हम फील कर पा रहे हैं। तो इट मीन्स कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है बेटा। तो ये जैसे स्टोन में, जैसे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं जो नॉन लिविंग है उसकी क्या एग्जांपल हो सकती है बेटा, स्टोन हो सकता है। और क्या हो सकता है, जैसे नॉन लिविंग में आपका और क्या सकता है, स्टोन हो सकता है, डेड डीके मैटर हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ी फील कर सकते हैं बच्चे इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को, ठीक है। वाटर हो सकता है, एयर हो सकती है, दीज आर ऑल नॉन लिविंग जो क्या नहीं कर पाते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को फील नहीं कर पाते हैं, कॉन्शियसनेस नहीं होती है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में 3 इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग फीचर आ चुके हैं बेटा। ग्रोथ इज़ द डिफाइनिंग फीचर, नो, क्योंकि इंटरनल ग्रोथ इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है बेटा। एक्सटर्नल ग्रोथ में तो जैसे स्टोन के ऊपर जैसे सैंड डिपोजिशन होते 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 वो तो एक्सटर्नल ग्रोथ से एक माउंटेन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो हम ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। मूवमेंट हम डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। हम और क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्सेप्ट आपका म्यूल हो गया, हनी बी हो गया बच्चे, ठीक है। जैसे म्यूल हो जाता है ना, हनी बी हो गया, जैसे वर्कर होती हैं बेटा, वो रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं बट लिविंग होती है ना, तो इसीलिए हम रिप्रोडक्शन को भी कंसीडर नहीं करते हैं किसी सॉर्ट आउट ऑफ लिविंग डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो आई होप कि बेटा ये आपको क्लियर हो गया होगा पहला पैराग्राफ NCERT का सभी बच्चों को, ठीक है। अब सेकेंड पैराग्राफ पे हम लोग आते हैं बच्चे। सेकेंड पैराग्राफ क्या कहता है,
रेशनलाइज्ड एनसीईआरटी पैराग्राफ 2 आप लोग देख सकते हैं, सेकंड पैराग्राफ एनसीईआरटी में। सबसे पहले आप लोग टैली करेंगे यहाँ पे, मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू नेक्ड आई। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मूवमेंट चल रही होती हैं जिनको हम स्मॉलर स्केल पे बोल सकते हैं, बट जो क्या होती हैं, इनविजिबल होती हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, उनको मॉलिक्यूलर मूवमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस विजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ, ये हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, they will say yes, molecular movement is most important to our daily survival. In fact, virus do not show any molecular movement in them. बोल रहा है कि वायरस जो है वो कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करता until they infect some cell, जब तक वो किसी बॉडी में होस्ट नहीं करेगा। and that is a partially there is a controversy about whether they are true life or not. देखो, वायरस जो होता है बेटा एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, किसके बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। इसीलिए एक कंट्रोवर्सी है ना, कंट्रोवर्सी बोली जाती है कि वायरस जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग। वायरस बॉडी से बाहर होगा नॉन लिविंग होगा, बॉडी में आएगा तो लिविंग हो जाएगा। समझ में आया? तो हमने इस पैराग्राफ में मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स देखी हैं बॉडी की, जो एक डाइजेशन, रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो बॉडी परफॉर्म करती है एक सेल के अंदर, जो हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। दैट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक एंड स्मॉल स्केलर मूवमेंट्स। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग क्या देखने वाले हैं बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बता रहा है कि क्यों मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती है। वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ? We have seen in earlier classes that living organism are well organized structure. देखो बच्चे, हम छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर से बना होता है। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमारी बॉडी सेल से बनी होती है, टिश्यू से बनी होती है, ऑर्गन से बनी होती है, ऑर्गन सिस्टम से, और फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लिविंग बीइंग कंपोज्ड ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो, दे कैन हैव टिश्यू हैव सेल्स, सेल हैव स्मॉलर कंपोनेंट लाइक ऑर्गन्स इन देम एंड सो ऑन। बिकॉज द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, दिस ऑर्गेनाइज्ड ordered nature of living structure is very likely to keep breaking down over the times. If order break down, the organism will no longer be alive. So living creature must keeping repairing and maintaining their structure. Since all these structures are made up of molecules, they must move molecule around all the times. ठीक है बच्चे, देखो इसमें ये चीज़ बता रहा है कि हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो एक ऑर्गेनिज्म है, वो कंप्लीट किससे बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना है। और कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होता है वो मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। और मूवमेंट लाइक हम क्या बोल सकते हैं, सेल जो है वो टिश्यू में कन्वर्ट हो रहा है, टिश्यू जो है वो ऑर्गन सिस्टम बना रहा है, ऑर्गन जो होता है वो ऑर्गन सिस्टम बना रहा है, और ऑर्गन सिस्टम जो है वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना रहा है। तो ये कंटिन्यूसली बॉडी के अंदर प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है बच्चे, तो सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ये सेल मिलके क्या बना रहे हैं, टिश्यू, जिनको हम ग्रुप ऑफ सिमिलर टिश्यू कहते हैं, और टिश्यू मिलके क्या बना रहे हैं, स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल टिश्यू। और फिर ये ऑर्गन मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, हमारा एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो सारा एक स्ट्रक्चर देख रहे हो आप लोग, ये एक मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रही है। और ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट आगे जाके क्या पोजेस करने वाली है बच्चे, लिविंग बीइंग कंपोज्ड ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल आवर बॉडी परफॉर्म सर्टन प्रोसेसेस टू मेक अलाइव, नेमली लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ठीक है बच्चे, हमारी बॉडी बहुत सारे इन मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके, इन मॉलिक्यूल्स की हेल्प से हमारी बॉडी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस परफॉर्म करती है जिनसे हम लाइव रहते हैं। ठीक है, तो उन लाइव प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग देख सकते हैं बच्चे, द बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, जो एक मॉलिक्यूलर मूवमेंट है। ठीक है, तो ये जो है
लाइफ प्रोसेस कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है बेटा? लाइफ प्रोसेस, हमारा जो लाइफ प्रोसेस है कितने पार्ट में डिवाइड है? न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, यही 4 कंपोनेंट हमने पढ़ने हैं। तो यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट हो गया बेटा। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आप याद करके आओगे, प्रोसेस ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। रिस्पिरेशन क्या है? प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन द फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है बच्चे। यहाँ तक आप लोग देखोगे। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग यूजफुल एंड नॉन यूजफुल सबस्टेंस फ्रॉम पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। एक्सक्रीशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिमूवल मेटाबॉलिक वेस्ट, दैट इज नॉन एज एक्सक्रीशन। इन प्रोसेसेस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे। हमने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट लाइफ प्रोसेस का आज डिस्कस किया, ठीक है बेटा। थैंक यू। सभी बच्चे अपनी अपनी NCERT रीड करके आएँ, ठीक है। और ये जो स्लाइड मैंने आपको बताई हैं, जो पॉइंट्स आपको बताएं, वो याद करके आना। थैंक यू बच्चे।